पृष्ठ नंबर 330, गद्य नंबर 814। तत्स्वरूप संख्या संप्रतिपत्त्यार्थम आह। अब उन परिश्रमों के स्वरूप और संख्या का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंसमशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निशित्या सय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। यह 22 प्रकार के परिश्रम हैं। इनके नाम क्षुत, पिपाशा, शीत, उष्ण। सामान्य से इनके शब्दों के अर्थ भी देखते जाएं, विशेष आचार्य इनका वर्णन करेंगे। क्षुत मतलब भूख, पिपाशा मतलब प्यास, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, दंस मशक मच्छर या छोटे छोटे जीवों के द्वारा डसा जाना, नाग्न नग्नता, अरति अच्छा नहीं लगना, स्त्री अर्थात स्त्री विशेष के द्वारा, चर्या अर्थात चलने में, निशित्या अर्थात बैठने में, शय्या सोने में, आक्रोश अर्थात गुस्सा, वध मारा जाना या किसी प्रकार की यातना, याचना अर्थात मांगना, अलाभ प्राप्त नहीं होना, रोग अर्थात बीमारी, तृण स्पर्श कांटे आदि का चुभना, मल शरीर पर मेल आदि का लगना, सत्कार अर्थात सत्कार पुरस्कार, सम्मान स्वागत और सम्मान स्वागत नहीं होना दोनों प्रकार से जानना, प्रज्ञा अर्थात अतिशय ज्ञान की प्राप्ति होना, उसे सहन कर पाना, और अज्ञान कुछ भी नहीं ज्ञान होना, और अंत में कहते हैं अदर्शनानी अर्थात कुछ भी नहीं दिखना, कोई प्रभाव नहीं दिखता। आइए इनको क्रमशः देखते हैं। इसके माध्यम से मुनि मार्ग का महानतम रहस्य जीवन में उद्घाटित हो कि मुनि महाराज होते क्या हैं। देखें, 28 मूल गुणों की विस्तृत चर्चा हमने 6 ढाला ग्रंथ के अंतर्गत की कि मुनि महाराज किस तरह 28 मूल गुणों का निर्दोष रीति से पालन करते हुए मार्ग पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर संवर के मार्ग की जब चर्चा आचार्य भगवंत ने प्रारंभ की, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, इन सब का वर्णन बहुत अच्छी तरह हुआ। अब क्रम प्राप्त यहाँ पर परिश्रमों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्षुधा परिश्रम, गद्य नंबर 815। क्षुधादयो वेदना विशेषा द्वाविंशति। क्षुधा आदि जो ऊपर कही गई ये वेदना विशेष 22 हैं। द्वा मतलब दो, विंशति मतलब 20, 22 हैं। एतेषां सहनम मोक्षार्थिनः कर्तव्यम। इनको सहन करना मोक्षार्थी का कर्तव्य है। जो मोक्ष का इच्छुक पुरुष है उसको इनको सहन करना चाहिए। आइए क्रम प्राप्त सबसे पहले क्षुधा के विषय में बतलाते हैं। तब यथा वह इस प्रकार है। भिक्षु भिक्षु निरवद्ध आहार गवेषिणां तद अलाभे ईसत् लाभे च अनिर्वित्त वेदनस्य अकाले आदेशे च भिक्षां प्रति निर्वित्तेच्छस्य आवश्यक परिहारिं मनागपि असह्यमानस्य स्वाध्याये ध्यान भावना परस्य बहु कृत्वा सुकृत परकृत अंशन अवमोदरस्य नीरस आहारस्य संतत्व भ्राष्ट पतित जल बिंदु कतिपयवत सहसा परिशुष्कपानस्य उदयीन क्षुद्वेदनस्यापि सतो भिक्षालाभात् अलहावम् अधिक गुणं मन्यमानस्य क्षुद्बाधां प्रति अचिंतनम्
क्षुत विजय। यहाँ पर क्षुधा परिचय को बतलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भिक्षु अर्थात भिक्षु निर्बद्ध आहार गवेषणः, निर्दोष आहार का शोध करता है। भीम महाराज बहुत अच्छी तरह समझना, एक एक शब्द को बहुत महत्वपूर्ण है। भीम महाराज कितनी भी सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है आदि, उन सबको सहन करते हुए निर्दोष आहार की गवेषणा करते हैं, खोज करते हैं। इस तरह उदाहरण करके कितनी भी गर्मी है, पसीना शरीर से चू रहा है और किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर तक वे इस प्रकार से चले जा रहे हैं। उसमें भी क्या हो रहा? तत्अलाभे, उसके नहीं मिलने पर, मानो वे गए और वहां पहुंचे और पहुंचते ही कोई ऐसा स्थिति सामने उपस्थित हो गई कि उन्हें अंजलि मुद्रिका छोड़नी पड़ी। भीमुनि महाराज वहां पहुंचे रहे थे, रास्ते में कोई मृतक दिख गया और वे छोड़कर वहां से आ गए। उन्होंने कोई वृत्ति ली हुई थी और वृत्ति वहां नहीं मिली तो उन्हें लौटकर आना पड़ा। और कहते हैं ईसत लाभ है, और अल्प मात्रा में मिलने पर, अल्प मात्रा में मिला, वहां पहुंचे, मानो 2.5-3 किलो 4 किलोमीटर चल कर गए, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सहजता से जाना होता। वहां गए और वहां अंजलि बांधी, भोज आहार ग्रहण शुरू किया और आधा आहार हुआ और अंतराय आ गया। पहला पानी लिया और अंतराय आ गया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महामुनिराज में अपनी अंजलि बांधकर और एक दिन गवेषणा पर वृत्ति विधि के लिए निकल गए। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर वे रुके। एक चौके में उनका पड़गहन हुआ और वहां पर आहार प्रारंभ हुआ। आहार प्रारंभ हुआ तो एक माता के दिमाग में आया कि अरे मुनि महाराज इतनी दूर से आए हैं और इतनी दूर वापस जाना है 1.5-2 किलोमीटर, और समय कितना हो जाएगा, तो देखो अपन महाराज को पराठा चला देते। उनके यहाँ पराठा बना नहीं था तो उन्होंने बाजू वाले चौके में, बाजू में जो उनके यहाँ चौका लगा था, दूसरा चौका बाजू का, उसमें से जल्दी से उन्होंने पराठे तैयार किए और लेकर आ गए। जब तक मुनिराज की पूजा हुई, पाद प्रक्षालन हुआ, खड़े हुए, जल चला, और जल चलने के बाद जैसे ही पहला ग्रास रखा और पराठे का, और उन्होंने उनकी अंजलि पे वो पराठे का पहला ग्रास रखा, और मुनि महाराज ने जैसे ही उस ग्रास को यूं करके खोला तो उसमें बालचंद के दर्शन हो गए। सब लोग वहां चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। क्यों? कि सब देख रहे थे मुनिराज 1-1.5 घंटे से द्वार द्वार पर प्रेक्षण करते हुए और विधि देखते हुए चलते चले जा रहे थे। 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद, उससे भी ज्यादा चल दिया, उसके बाद तो विधि मिली, और अब इतना ही लंबा उन्हें पुनः वापस जाना है, गर्मी के दिन है। इस प्रकार की स्थितियां भी आपके सामने उन निर्गंत वीतराग पथ पर चलने वाले श्रमणों के जीवन में दिखाई पड़ती हैं। ईसत अलावे अर्थात ईशत लावे, थोड़ा सा मिलने पर, अल्प मात्रा के मिलने पर, अनिर्वित्त वेदनस्य काले आदेशे च भिक्षाम प्रति निर्वित्तेश्च आवश्यक परिहारणिम। कहते हैं अल्प मात्रा के मिलने पर क्षुधा वेदना को प्राप्त नहीं होता। कभी भी क्षुधा वेदना को प्राप्त नहीं होते। क्षुधा वेदनी है, क्षुधा एक प्रकार से भूख लग रही है, लेकिन वे उसके वेदन से दूर हटते हैं। अकाल में या आदेश में भिक्षा, जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, कितना महत्वपूर्ण है उनका जीवन। कह रहे हैं कि अकाल में और अनिर्वित्त वेदनस्य अकाले आदेशे च, ना तो वे अकाल में भिक्षा ग्रहण करते हैं और ना ही आदेश में भिक्षा ग्रहण करते हैं कि जहां चाहे वहां रुक जाएं और वहां उनका आहार हो जाए, जब चाहे तब उठ जाएं तब आहार हो जाए। कि मुनि महाराज चलो अभी 12 बजे तक विधि नहीं मिली, अब पुनः सामायिक करके द्वारा उठेंगे, वो द्वारा विधि मिल जाएगी। इस प्रकार भी वे नहीं करते। जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, आवश्यकों की हानि को जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, क्या कहते हैं? आवश्यक परिहारणिम, जिनको आवश्यकों का परिहार है, अर्थात मेरे आवश्यकों का घात ना हो,
नहीं मुनि महाराज चले जा रहे हैं आहार के लिए और आवश्यकों का घात हो जाए, नहीं आवश्यकों का घात ना हो। जो स्वाध्याय और ध्यान भावना में तत्पर रहता है, स्वाध्याय ध्यान भावना परस्य, जो स्वाध्याय और ध्यान में निरंतर लगे हुए हैं। अब आप बतलाइए, मानो भूख अच्छी तेज लगी हो और कोई कहे पढ़ने बैठ जाओ तो कैसा लगेगा कि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, ये लो घंटी और ये लो माला। लेकिन उन मुनि महाराज को तो दिन में 3-3 बार स्वाध्याय करना है, आचार्य संगादिक में है तो व्यवस्थित सबके साथ बैठकर अध्ययन होता है। इस प्रकार भी ध्यान और ज्ञान में बड़ी ध्यान और स्वाध्याय की भावना में तत्पर रहते हैं। जिसने बहुत बार सुकृत और परकृत अनशन व अवमोदर तप किया है, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बहुकृत वहा सुकृत परकृत अनशन अवमोदरस्य। अब आप सोचेंगे कि सुकृत अनशन अवमोदर तो समझ में आ रहा है कि भैया मैंने स्वयं आज अनशन धारण कर लिया, मैं आज उपवास करूंगा, मैं आज अल्प भोजन ग्रहण करूंगा। ऊनोदर मतलब अवमोदर मतलब पेट से भूख से कम खाना। ये परकृत भी होते हैं दूसरों के द्वारा, मानो किसी के चौके में गए और वहां पर उनको भोजन मानो उस दिन उनको ये नियम था कि मुझे मात्र एक ही वस्तु ग्रहण करनी है और उसने केवल पानी पानी चलाया। अभी मुनि महाराज पानी पानी लिए वो बैठकर आ गए, या उन मुनि महाराज की इच्छा कुछ वस्तु लेने की थी लेकिन वो नहीं चलाई, या जल ज्यादा मात्रा में चला दिया, जल नहीं चलाया, बीच में भूल गया और अन्य वस्तुएं चलती गई और मुनि महाराज बैठ गए। इस प्रकार परकृत अनशन भी हो जाते हैं। कई स्थानों पर पहुंचे, वहां चौका नहीं, पढ़ाने की विधि नहीं जानते, उनके यहाँ दोष उत्पन्न हो गया, लाइट आदि जली मिल गई या अन्य प्रकार से गैस आदि चालू मिल गया और वे लौट कर आ गए, परकृत अनशन हो गया। नीरस आहारस्य, जो नीरस आहार को लेता है, वे मुनि महाराज कोई एक प्रकार की हरी, जो हरी नहीं लेते, कुछ घी नहीं लेते, कुछ नमक नहीं लेते, कुछ 6 प्रकार की आहार नहीं लेते, अलग अलग प्रकार से उनकी वृत्तियां होती हैं, नियम होते हैं। संतत्व भ्राष्ट पतित जल बिंदु कतिपय वत साहसा परि सहसा परिशुष्क पानस्य उदीर्ण क्षुद वेदनस्यापि। अत्यंत गर्म भांड में गिरी हुई, अत्यंत गर्म बर्तन में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है। बहुत ध्यान से समझना, भट्टी जल रही है अंतरंग में, यहां उधर पर 1 दिन का उपवास, 2 दिन का अंतराय, और मुनि महाराज यहां तक गला सूख चुका है और क्षुधा वेदना की उदीर्ण होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा करके अपेक्षा उसके अलाव को अधिक गुणकारी मानता है। ये नहीं कि मुझे आज भूख बहुत तेज लगी, ये 3 दिन से भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तो आज प्राप्त हो जाए, नहीं, ये भावना नहीं। अभी तो इसके विपरीत भावना भा रहे हैं कि आज ना भी मिले तो काम चलेगा, अलाव को अधिक गुणकारी मानता है। उसका क्षुधा जन्य बाधा का चिंतन नहीं करना। क्या करें? शतो भिक्षा लाभात अलाव अधिकम गुणम मन्यमानस्य क्षुद बाधाम प्रति अचिंतनम। क्षुधा की बाधा का जिनके कोई चिंतन नहीं है, विचार ही नहीं कर रहे, देखने वाले को लग रहा है क्या हो गया। भगवान आचार्य शांति सागर जी महाराज महीनों महीनों तक उपवास किए जा रहे हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज 9 दिन तक निरंतर उपवास किए जा रहे हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज 6-6 महीने तक अन्न का त्याग किए हुए हैं, मात्र जल मट्ठा दूध ये सब सामग्रियां लेकर चले जा रहे हैं। इस प्रकार वे व्रतों में निर्दोष रीति से उसे जीतते हुए चले जा रहे हैं। क्षुधाजन्य बाधा का चिंतन नहीं करना उनका क्षुधाजन परिसह जय है। इस प्रकार वे क्षुधा वेदनी को जीतते हैं। क्षुधाजन्य परिचय इतनी कठिन है मुनि मुद्रा, जिसे एक समय के भोजन का एक अन्न का दाना भी रखने की आज्ञा नहीं है आगम में।
एक शब्द भी कहने की आज्ञा नहीं है कि ये गरम बनाओ, गरम नहीं है, मिर्ची कम है, नमक कम है, कुछ भी बोल नहीं सकते। आज मुझे यह खाना है, इस प्रकार उद्दिष्ट का उनके त्याग है। उनके लिए पंक्तियां लिखी बहुत सुंदर, देखते हैं। अनशन अनशन ऊनोदर तप पोषत, पक्ष मास दिन बीत गए, और नहीं बनी योग्य भिक्षा विधि, सुख अंग सब शिथिल भई। तब तहाँ दुस्सह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नीक नये हैं। तिनके चरण कमल प्रति प्रतिदिन, हाथ जोड़ हम शीश नये हैं। वे मुनि महाराज अनशन ऊनोदर तप को पोषित रहे, तप का पोषण कर रहे हैं, और पक्ष 15 दिन महीने भर ऐसे तपों में बीत गए। निरंतर अंतराय पे अंतराय आ रहे हैं, 8-8 दिन 7-7 दिन अंतराय चल रहे हैं। जो नहीं बनी योग भिक्षा विधि, आहार को निकल रहे हैं, विधि नहीं मिल रही है। आहार लेने जा रहे हैं लेकिन पूर्ण आहार नहीं हो पा रहा, बाधा उत्पन्न हो जा रही है। सूख अंग सब शिथिल भये हैं, सारा शरीर सूख कर शिथिल हो गया है, कमजोर हो गया है, सूख गया है, अंग पांव में सूजन आने लगी है, सारा शरीर एक प्रकार से कमजोर हो चुका है। तब तहाँ दुस्सह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नये हैं। वे सत्य पद को छोड़ते नहीं हैं, उसे सहन करते हैं। और तिनके चरण कमल प्रति प्रतिदिन, हाथ जोड़ हम शीश नये। उनके प्रति हम हमेशा हाथ जोड़कर शीश को नवाते हैं। क्या अद्भुत मार्ग उन्होंने जीवन में स्वीकार किया, ऐसा पवित्र उत्साहपूर्ण मार्ग, जिस मार्ग को सारा संसार जहां भूख और भोजन के प्रति ललायत है, उसे पाने के लिए दर दर भटक रहा है, सब कुछ करने तैयार है। वीतराग निर्ग्रंथ श्रवण परम तपोधन, वीतरागी महाऋषिराज कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। देखो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को आज धरती पर सबसे बड़े दिगंबर जैन आचार्य हैं, लेकिन उनका आहार 6 रसों के त्यागी हैं। कुछ भी उनके सब्जी नहीं, फल नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, दूध नहीं, क्या उनके आहार है। उसे देखकर जग आश्चर्यचकित है कि ये क्या आहार है। इतना बड़ा श्रमण, हजारों शिष्यों का गुरु, जिनके आहार में कुछ भी नहीं है। ये साधु मार्ग है, ये ऐसे ही होता है। इस प्रकार भी क्षुधारूप परिसर को जीतने वाले निर्ग्रंथ योगी हम सबका कल्याण करें।